दे देते, इसका फ़ायदा क्या है? सर आपको याद होगा, एक देश है यूक्रेन, शायद आपने नाम सुना होगा और एक दूसरा है रूस, उसका भी नाम सुना होगा। हमारे ही प्रधानमंत्री से सारी दुनिया ने कहा था जाके मध्यस्थता करिए, हम गए थे, मैं था सर। लेकिन यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है, वो सुनना नहीं चाहता था कुछ, तो मध्यस्थता का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो भाई यही बात हुई ना, सामने वाले को बात सुनवानी पड़ेगी, उन दोनों को लाना पड़ेगा। जब दो देश आपस में एक दूसरे को एकदम खत्म करना चाह रहे हैं, तब किसी तरह घुस के शांति करवाना और बोलना कि भाई बातचीत हो सकती है, यही तो मध्यस्थता है। अगर उस टाइम पे जो भी हुआ, इट डिडंट हैपन, मीडिएशन हो ही नहीं पाई। यहां पे तो दोनों को साथ में ला पाए ना वो। और ये कह रहे हैं फायदा क्या होता हमारा, आई थिंक इसमें या कभी बोला फायदा क्या होता, अरे नुकसान कितना हो रहा है वो वॉर के चलने से पूरे दुनिया का, वो सोच लो, फायदा क्या होता। इज़राइल और पैलेस्टाइन अथॉरिटी के बीच में हमने दोनों से बात की, वो नहीं सुनना चाहते हैं सर। अभी भी पीएम साहब ने बात की थी, ईरान के लीडर से बात की थी, इज़राइल के लीडर से बात की थी, वो सुनने को तैयार नहीं है। अगर सिर्फ आपने अपनी जगह दे दी है किसी के कहने तो यही तो बात है, कोई सुन ही नहीं रहा ना, कोई सुनना ही नहीं चाहता, प्रॉब्लम है ये। एंड मैं तो कहता हूँ किसी की नहीं सुनना चाहते वो। अगर एक देश ऐसा है जिसकी सुनी और एटलीस्ट आए बातचीत करी, तो वो एक देश तो है ना। एंड यार मेरी बात मत सुनो, मैं कौन हूं। दुनिया भर में दुनिया भर में वर्ल्ड लीडर्स, बड़े बड़े जर्नलिस्ट सब प्रेज कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छा एफर्ट था। ये सबको पता था कि एक मीटिंग में इतनी लंबी चौड़ी लड़ाई नहीं सुलझ सकती। वो सुनना नहीं चाहते थे, दिस गाय मैन। मतलब इसको बुलाते क्यों है, मुझे तो बुलाते इसलिए क्योंकि हमारे मीडिया का ही स्टैंडर्ड इतना है। वैसे हमने एक और रिएक्ट किया था जिसमें जो फॉर्मर यूएस डिप्लोमेट है, क्या खरी खरी सुना दी थी, एकदम सही किया था। इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड ही यही है। एंड मैं आपको बता दूं, पूरे दुनिया भर में लोग ये सोचते हैं इंडियन मीडिया का स्टैंडर्ड ये है, इसीलिए तो ऐसी खरी खरी लिटरली मतलब गालियां थी वो सुना देते हैं आके। कुछ कहीं का छोड़ा नहीं है आप जैसे लोगों ने। लोग सोचेंगे अच्छा इंडियन डिप्लोमेट्स ऐसे होते हैं, ऐसे बात करते हैं। बेवकूफ है।